अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं। मेरे नबी को अल्लाह ने पावर दिया है कि नहीं? पावर दिया तो कितना दिया? सिर्फ दुनिया में दिया, दुनियावी चीजों में दिया, या दीनी बातों में भी पावर दिया? आज मैं साबित करूंगा कि अल्लाह ने हमारे नबी को दुनियावी चीजों में भी पावर दिया और दीनी बातों में भी पावर दिया। पहला नंबर ये। दूसरा नंबर ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी, अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा, तो उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? आजकल लोग गलत सलत, आज नहीं बल्कि लोग जिसके मुंह में जो आता है हुजूर के बारे में, अल्लाह के प्यारे नबी के बारे में बोल देता है। तो उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? ये दो बातें हो गई, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात ये बताने की कोशिश करूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे? आज तक आपने ये तो सुना कि 73 फिरके होंगे, लेकिन ये नहीं किसी से सुना होगा कि 72 क्यों होंगे, 73 क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों, एक जन्नती क्यों? सिर्फ 3 बातें आज मेरी तकरीर में आप समाअत करेंगे। ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। माइक वाला मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब जिस रंग में तुमने सेट कर दिया उसी रंग में रहने दो, ताकि मैं कुछ देर गुफ्तगू कर लूं, लेकिन कमा हक कहूं, मेरे मन के मुताबिक सेटिंग नहीं है। बहरहाल आप अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत शम बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुले बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर शाफ़े मशर साक़ी कौसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ अपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम व सहाबिल इज़ाम मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? ये आगे से पीछे लोग ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? अरे बोलो, सब लोग बोलो, और बोलो। जलसे का मकसद आपको समझाना है, चेहरा दिखाना नहीं है। आवाज साफ होगी तभी मौलाना की साफ गुफ्तगू मालूम होगी, वरना मैं बोलूंगा आम, आप समझेंगे इमली। बोलो, आवाज साफ है? और जोर से बोलो, आवाज साफ है? आवाज साफ है तो बिल्कुल आप होश में बैठे और बिल्कुल ध्यान जमा कर बैठे। शेर मुलाहिज़ा फरमाए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मौलाना गुलाम मुज्तबा रशीदी साहब की बड़ी शानदार तकरीर की, बड़ी शानदार तकरीर आपने सुनी, लेकिन हजरत को नींद आ रही है। अब आप फैसला करो कि जब इमाम ही सो जाएगा तो मुक्तदी का क्या हाल होगा।
इमाम साहब अगर नमाज में सो जाए तो इमाम रहेंगे रुकू में, मुक्तदी चला जाएगा सजदे में। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा का एक शेर मुलाहिजा फरमाए, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। बहादुरगंज किशनगंज के मुसलमान, बहुत दिनों के बाद आपके इलाके में तकरीर हो रही है, कम से कम मेरी तकरीर आप सुना करो ताकि आपका अकीदा महफूज रहे। याद रखिए, इंसान के बदन में सबसे अहम चीज दिल है। इंसान के बोलो बदन के अंदर सबसे बोलो सबसे 1 नंबर पर अगर कोई चीज है तो वो क्या है? जोर से बोलो, दिल। दिल सही तो पूरा बदन सही, और दिल बिगड़ा तो सब बिगड़ा। ऐसे ही इस दिल में रहने वाला ईमान है, ईमान। अकीदा है, अकीदा इसी दिल में है। अगर अकीदा सही तो सब सही, और अकीदा बिगड़ा तो सब बिगड़ा। चाहे तुम करोड़ मर्तबा हज कर लो, कोई फायदा नहीं। चाहे तुम पेशानी को सियाह बना लो सजदे करके, कोई फायदे नहीं। अकीदा बिगड़ा तो सब बिगड़ा। इधर देखो, ईमान बिगड़ा तो सब बिगड़ा। आज आप मेरी तकरीर सुनिए जिसका ताल्लुक अकीदे से है। इधर देखिए, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रब फरमाता है, मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो दिल से कबूल करो, और मेरा रसूल जिन चीजों से मना करे बाज रहो, क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है। मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है। मेरे रसूल की अता मेरी अता है। मेरे रसूल की फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी है। मेरे रसूल की गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी है। मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। ये है आयत का मतलब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल मजेदार गुफ्तगू सुनेंगे और बड़ी शानदार हदीसें सुनेंगे। आप बैठिए। गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं बोलता, हदीस बोलता है, पूरे चैलेंज के साथ बोलता है। कोई गलत भी साबित नहीं कर सकता। मैं जैसा देखता हूं वैसा ही बोलता हूं। ये नहीं कि देखा कुछ नहीं बोलने लगे। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो दिल से कबूल करो। माल दे तो माल को कबूल करो, हुक्म दे तो हुक्म को कबूल करो, और जिन चीजों से मना कर दे रुक जाओ, बाज रहो, क्योंकि मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है। मेरे रसूल का आर्डर मेरा आर्डर है। मेरे रसूल का देना मेरा देना है। मेरे रसूल की अता मेरी अता है। मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है। मेरे रसूल की गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी है। मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। यह कौन कह रहा है? आपका रब कह रहा है, हमारा रब कह रहा है, सारी दुनिया का बादशाह कह रहा है। मेरी तरफ देखिए। इस आयत से पता चला अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, पावर दिया है। अल्लाह ने नबी को साहिब इख्तियार बनाया है। नबी जिसे चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस चीज का चाहे हुक्म दे, और रसूल जिसे चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे उसे उस चीज से मना कर दे। ये अल्लाह ने रसूल को पावर दिया है, पावर दिया है। मगर कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है, हम जैसे लोग हैं, हम जैसे हैं, नबी को कोई पावर नहीं है। उससे कहिए तौबा करे, तौबा। होश में आए, होश में। तुम किसके बारे में बोल रहे हो?
वो नबी हो ही नहीं सकता जिसको पावर ना हो। वो नबी हो ही नहीं सकता जिसको पावर ना हो। इधर देखो, अल्लाह जिसको नबी बनाता है पावरफुल बनाता है। क्या बनाता है? पावरफुल बनाता है। नबी अगर चाह ले तो पहाड़ को सोना बना दे। नबी अगर चाह ले तो बोलो अपने अपने उंगलियों से चश्मे जारी कर दे। नबी अगर चाह ले तो मुर्दे को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए। नबी अगर चाह ले तो पेड़ पौधों से कलमा पढ़ा दे। नबी अगर चाह ले तो कंकर और पत्थर में जान पैदा कर दे और कंकर पत्थर से कलमा पढ़ा ले। अल्लाह ने नबी को यह पावर दिया है, वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी तरफ देखिए, मैं आप लोगों को दीनी बातों की मिसाल देना चाहता हूं। यह बताओ हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो। हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो। 5 वक्त। जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो। 5 वक्त। ये बताओ जोहर में कितनी रकातें फर्ज? 4। असर में कितनी रकातें फर्ज? 4। असर में बोलो मगरिब में कितनी रकातें फर्ज? 3। इशा में कितनी रकातें फर्ज? 4। फजर में कितनी रकातें फर्ज? बोलो 2। बताओ फजर में सिर्फ 2 रकातें फर्ज है, जोहर में सिर्फ 4 रकातें फर्ज है, असर में सिर्फ 4 रकातें फर्ज है, इशा में सिर्फ 4 रकातें फर्ज है, मगरिब में सिर्फ बोलो 3 रकातें फर्ज है। लेकिन सीने पर हाथ रखकर बताओ कि सिर्फ आप फर्ज पढ़ते हो या सुन्नत भी अदा करते हो? अरे जोर से बोलो, सिर्फ फर्ज पढ़ते हो कि सुन्नत भी अदा करते हो? इधर देखो, जोहर से पहले सुन्नत, जोहर के बाद सुन्नत, असर से पहले सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, इशा से पहले सुन्नत, इशा के बाद सुन्नत। तो जितनी सुन्नतें आप अदा कर रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जोर से बोलो, जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। मेरी तरफ देखो, अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि तुम नमाज जब पढ़ा करो जमात से पढ़ा करो, जमात मुस्तहब्बा से पढ़ो तो तुम अजान दिया करो। अल्लाह ने कुरान में कहीं भी अजान का हुक्म नहीं दिया, लेकिन नबी ने फरमाया जोहर से पहले अजान दो, असर से पहले अजान दो, मगरिब से पहले अजान दो, इशा से पहले अजान दो, बोलो फजर से पहले अजान दो। तो ये अजान देने का जो हुक्म है ये नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। इधर देखिए, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं जो ये कहे कि नबी को कोई बोलो पावर नहीं है। उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं। उससे कहिए तौबा करो, होश में मुसलमान के बच्चे बनो, यहूदी की औलाद मत बनो। यहूदियों की औलाद ने अल्लाह के नबियों को गांव से निकाला, यहूदियों की औलाद ने अल्लाह के नबियों को कत्ल किया, यहूदियों की औलाद ने अल्लाह के नबियों को अपने जैसा बशर समझा। मुसलमान का बच्चा नबी की तारीफ करता है, नबी की तौहीन नहीं करता। अब आगे चलिए, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। हदीस तो सुनाऊंगा 1 मिनट के बाद, बिल्कुल होश में रहिए। 1 मिनट के बाद तकरीर आपको हदीस सुनाऊंगा। एक बात आपको बताना चाहता हूं, इधर देखिए। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो क्या बनाता है? उम्मत का बादशाह। हाथ उठाकर बोलो, क्या बनाता है? जोर से बोलो, उम्मत का बादशाह। अरे बोलो, क्या बनाता है? अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो क्या बनाता है? जोर से बोलो, उम्मत का बादशाह। और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। जोर से बोलो, जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। और एक बात याद रखिए, बादशाह का मुकाबला बादशाह से होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक मजदूर आदमी बादशाह से मुकाबला करे, ऐसा होगा? नहीं होगा। बादशाह बादशाह से मुकाबला करता है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है। यही वजह है कि अल्लाह ने जितने नबियों को दुनिया में भेजा
बड़े बड़े बादशाह के टक्कर में भेजा। अल्लाह ने मूसा को भेजा तो फिरौन के टक्कर में, अल्लाह ने मूसा को भेजा तो कारून के टक्कर में, अल्लाह ने मूसा को भेजा तो हामान के टक्कर में, अल्लाह ने इब्राहिम को भेजा तो नमरूद, बोलो नमरूद के टक्कर में, अल्लाह ने मेरे पैगंबर को भेजा तो अरब के बड़े बड़े काफिरों का सर कुचलने के लिए अल्लाह ने मेरे नबी को दुनिया में बादशाह बनाकर भेजा। तो अल्लाह जिसको नबी बनाता है उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। ये आपको अपने नबी के बारे में अकीदा रखना है। अगर आपने गलत सलत अकीदा रखा, किसी के बहकावे में आए तो कलमा तो पढ़ लेंगे, नमाज तो पढ़ लेंगे, मगर मुसलमान नहीं ठहरेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कलमा पढ़ के भी मुसलमान नहीं है, रोजा रख के भी मुसलमान नहीं है। मैं अपनी तरफ से नहीं, आपका कुरान कहता है पहली रुकू अलिफ लाम मीम व मिनन नास मन यकूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ऐ रसूल, आप लोगों से कह दीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह पर ही ईमान लाए, आखिरत पर हम ईमान रखते हैं, मगर कह दीजिए कि वो मोमिन नहीं है। मोमिन वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, मोमिन वो है जो रसूल से मोहब्बत करे, मोमिन वो है जो अहले बैत से मोहब्बत करे, मोमिन वो है जो सहाबा से मोहब्बत करे, मोमिन वो है जो औलिया किराम से मोहब्बत करे, मोमिन वो है जो तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे, मोमिन वो है कि जहां रहे अल्लाह रसूल की तारीफें करे, अल्लाह रसूल का खुतबा पढ़े। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब गुलाम रब्बानी आपको हदीस सुनाना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि अल्लाह ने नबी को कितना पावर दिया है। अगर कोई बच्चा उठे तो जलसे में आप उसको बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। इजाजत है तो आपका ये फकीर, आपका ये नाचीज अब आपको हदीस सुनाना चाहता है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, बड़ी लंबी हदीस है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान सफा नंबर 259, सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततीउ अन तसूम शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इताम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिया नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमर क़ाल ऐन साइल क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिन अफ़क़रु मिन अहले बैती फ़ज़हिक़ नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। इजाजत है? भाई का माइक बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा सेटिंग जो है ना उल्टी पलटी है, इसलिए आवाज में इधर देखिए। मैं कितनो अच्छे अंदाज में बोलूं, लेकिन जब तक आपको आवाज अच्छी नहीं लगेगी, आजकल लोग थोड़ा टेस्ट भी लेना चाहते हैं, जबकि टेस्ट लेने की नियत नहीं होना चाहिए। यह नियत होनी चाहिए कि हजरत कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। इधर देखिए, अभी मैंने किस किताब की हदीस सुनाई, जोर से बोलो। अरे बोलो, किस किताब की हदीस सुनाई? बुखारी शरीफ। हाथ उठाकर बोलो, किस किताब से?
पेज नंबर कितना 259, जिल्द नंबर कितना 1। इनाम कितना, मुंह में जितना पैसा आ जाए उतना। गलत साबित करो और बन जाओ करोड़पति। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सकता है। गुलाम रब्बानी देखकर बोलता है, बोलो सुनकर नहीं बोलता। जैसा हदीस में देखता है बोलता है। और ये और बात है कि जिसको मानना है माने और जिसको ना मानना है, अरे बोलो वो अपने नानी अम्मा के घर जाए, ये उनकी मर्जी है। अरे जोर से बोलो, मैं जबरदस्ती तो करूंगा नहीं। मैंने आपको हदीस सुना दिया, अब मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा दहल जाएगा, बस सुकून से सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में एक शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ, रोता हुआ हाजिर हुआ। नबी से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। सुभान अल्लाह नहीं, माज़ल्लाह। गलत बात सुनकर सुभान अल्लाह नहीं, बल्कि माज़ल्लाह। क्या कहना है, बोलो बेटा, सही से बैठिए। आप बैठे हुए अच्छा लग रहा है मेरा बाबू, सही से बैठो बेटा। इधर देखिए, वो शख्स आया रोता हुआ, जोर से बोलो, रोता हुआ। और एक रिवायत में है कि गालों पर तमाचा मारता हुआ। इधर देखिए, बिल्कुल पागल के अंदाज में आया। और आने के बाद क्या कहने लगा, सुनिए। कहने लगा, हलक तो या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के प्यारे रसूल, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। ये अल्लाह के रसूल, मैं बर्बाद हो गया, मेरी गलती माफ कैसे होगी। नबी ने पूछा, मालका, कितना बड़ा गुनाह किया। नबी ने पूछा, कितना बड़ा गुनाह कर लिया। कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपने बीवी से सोहबत कर लिया है, जिमा कर लिया है। रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, रोजा तोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी गलती अल्लाह कैसे माफ करेगा, तरीका बताइए अल्लाह के रसूल। जैसे नबी ने सुना तो सर झुका लिया। कुछ देर के बाद सर उठाया, फरमाया कि अगर तूने जानबूझ करके बीवी से रोजे की हालत में सोहबत कर ली है तो कान खोलकर सुन लो, तुमको कफारा अदा करना होगा। और इसका कफारा नंबर 1 पे ये है कि जाओ मार्केट गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद कर आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तुम्हारा कफारा अदा होगा। इतना सुनना था। वो ज़ारो कतार रोने लगे, गौर से सुनिए। ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं, इतने बैलेंस नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। जैसे नबी ने सुना, ध्यान से सुनिए, तो नबी ने फरमाया, अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो ऐसा करो, जाओ 60 मिस्कीनों को खाना, 60 रोजे रखो। क्या कहा, नंबर 2, अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो नंबर 2 पे जाओ, तुम 60 रोजे रखो, पै दर पै रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा।
जैसे 60 रोजे का नाम सुना लड़खड़ा गए। कहा ये अल्लाह के रसूल, मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, रमजान का रोजा मैं निभा रहा हूं, रमजान का रोजा मैं निभा रहा हूं, अदा कर रहा हूं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल अगर 60 रोजे रखूंगा तो बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे, कमजोरी की वजह से मैं उनके लिए कमा नहीं सकता, उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकता। ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 रोजे भी रख सकूं। जैसे नबी ने सुना, ध्यान से सुनिए, जैसे नबी ने सुना तो तीसरे नंबर पर कहा चलो तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो आखिरी है, जाओ 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, चाहे एक दिन में 60 को खिला दो, चाहे 60 मिस्कीन को 60 दिन खाना खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे 60 मिस्कीनों का नाम सुना और इधर देखिए लड़खड़ाने लगे। कहा ये अल्लाह के रसूल, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मजदूर आदमी हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो गया है। ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इतना बैलेंस नहीं, इतने पैसे नहीं कि मैं 60 गरीबों को खाना खिला सकूं। जैसे नबी ने इतना कहा, इधर देखिए नबी ने सर झुका लिया, इधर देखिए नबी ने सर झुका लिया कि ये तो गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। नबी अभी सोच ही रहे थे कि अचानक नबी की बारगाह में 2 टोकरा, बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। आप लोग तो टोकरी बनाते हैं, बैल को घास देने के लिए क्या बनाते हैं, बांस की टोकरी, लेकिन अरब में खजूर के पत्तों का क्या बनाते थे, जल्दी बोलो, टोकरा। टोकरा समझते हैं? इधर देखिए वो नापा जाता था, क्या किया जाता था, खजूर को नापा जाता था, 10 किलो खजूर, 20 किलो खजूर, 30 किलो खजूर, तो अरब में खजूर के पत्तों का लोग टोकरा बनाते थे। तो नबी की बारगाह में कै टोकरा खजूर आया, जोर से बोलो। बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। जनाब सही से बैठिए ताकि अच्छा लगे। इधर देखिए, माशाअल्लाह मुखिया जी, तो पहले बताना चाहिए लेकिन हदीस सुनाने दीजिए। इधर देखिए नबी की बारगाह में कै टोकरा खजूर आया, जोर से बोलो। 2 टोकरा। मुस्लिम में है, मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा और बुखारी में है 1 टोकरा। इधर देखिए, अच्छा 1 टोकरे में कितना खजूर था, इधर देखिए अरबी में है कि 15 सा खजूर था। सा, साद अलीफ ऐन, इसका मतलब हिंदुस्तान में अरबी में जो सा आता है नापने का टोकरा जिससे खजूर नापा जाता है, 1 सा कितना होता है, हमारे मुल्क में 4 किलो 90 ग्राम। कितना हमारे मुल्क में, जोर से बोलो, 4 किलो 90 ग्राम। 1 सा 4 किलो 90 ग्राम और 1 टोकरे में कितना था, जल्दी बोलो, 15 सा। दूसरे टोकरे में 15 सा और 1 सा 4 किलो 90 ग्राम, तो कितने किलो खजूर हो गए, आप हिसाब कर लीजिए। नबी की बारगाह में कै टोकरा खजूर आया, जल्दी बोलो, 2 टोकरा। इधर देखिए 30 सा खजूर आया। जैसे खजूर आया, नबी ने पूछा वो शख्स कहां गया जिसने गुनाह कर लिया है, रोजा तोड़ दिया है, वो वहीं पर बैठे हुए थे। कहा ये अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। नबी ने फरमाया ऐसा करो, तुम गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकते, तो ऐसा करो मैं ये दोनों टोकरा खजूर तुमको दे रहा हूं, जाओ मदीने के गरीब मुसलमानों को ये दोनों टोकरा खजूर खिला दो,
तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, क्या बात तुम्हारा है, कफ्फारा अदा हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ कर देगा। जैसे ये बात सुनी वो रोने लगे, कहने लगे ए अल्लाह के रसूल, क्या मदीने में मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? नबी ने फरमाया हाँ, तुम अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ। इतना सुनना था, कसम खाने लगे, वल्लाह मा बैना वल्लाह 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 मा बैनल हर्रतैन युरीदुल मा बैना लाबतैहा फवल्लाह मा बैना लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन। ये अल्लाह के रसूल, कसम खुदा की, पूरे मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटूं तो किसको बांटूं, तकसीम करूं तो किसको करूं? जैसे नबी ने इतना सुना, मुस्कुराया, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, नबी ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून है, मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा जा, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दीजिए। देखो बाबू, ए सफेद गंजी वाले बेटे, बेटा बैठो, बैठ जाओ बेटा। जलसे में इधर देखिए, जलसे में आइए तो जलसे की कद्र कीजिए। हम जैसा मौलवी जब हदीस सुनाए तो हदीस की कद्र करो, ताकि इधर देखो मुझको समझाने में दिक्कत ना हो। आप जब उठते हैं तो जबान फिसलने लगती है, अल्फाज बिगड़ने लगते हैं। आप चाहते हैं कि सही अंदाज में तकरीर हो तो सही से बैठिए। मैं 3 बातें बयान करूंगा, ज्यादा नहीं। इधर देखिए, आपने हदीस सुन लिया, एक बात, एक मसला आप लोगों से पूछना चाहता हूं। ये बताओ, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाओ या बच्चों को खिला दो? तो बोलो ज़कात अदा होगी। अरे जोर से बोलिए। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाओ या बच्चों को खिला दो? बोलो फितरा अदा होगा। आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाओ या बच्चों को खिला दो? बोलो अदा होगा। नहीं, लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। सबके लिए अलग कानून, आपके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, सबके लिए एक कानून। इधर देखिए, मगर उस गरीब सहाबी के लिए नबी ने अपने पावर से दूसरा कानून बना दिया। कहा कि तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीन को खाना नहीं खिला सकते, और मदीने में कोई गरीब तुमसे ज्यादा नहीं है। तो जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। जो ये कहे कि नबी को पावर नहीं, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं। उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ। अब इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस, बच्चे को बैठाइए। ये बच्चा ऐसे चल रहा है जैसे कबूतर चलता है। अरे बोलिए, ये चुपके ऐसे उठ रहा है जैसे कबूतर। आप देखते हैं, जलसे में आइए तो सही से बैठिए। जलसे में हर तरह के लोग आते हैं, और वो भी किशनगंज, उत्तर दिनाजपुर, बहादुरगंज, इस इलाके का माहौल गुलाम रब्बानी ज्यादा जानता है, क्योंकि गुलाम रब्बानी से ज्यादा किसी की तकरीर हुई ही नहीं पूरे क्षेत्र में। इधर देखिए तो जो जितना ज्यादा आएगा उतना माहौल ज्यादा जानेगा। जलसे में हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं जिलेबी खरीदने, कुछ लोग आते हैं गुब्बारा खरीदने, और कुछ लोग आते हैं बेटी का रिश्ता लगाने,
और कुछ लोग आते हैं समधी से मिलने, और कुछ लोग आते हैं ससुराल का मुर्गा खाने। तो जो मुर्गा खाने आए थे वो मुर्गा खाकर सो रहे हैं, और जो समधी से मिलने आए थे वो मिलकर सो गए। इधर देखिए, जो जिलेबी खरीदने आए थे वो जिलेबी खरीद कर बच्चों को पहुंचा चुके, और जो गुब्बारा खरीदने आए थे वो गुब्बारा बच्चों को दे दिए। लेकिन इधर देखिए, जो नबी के दीवाने आए हैं, कसम खुदा रात लगभग 3 बजने जा रहे हैं या 2:45 बज चुके हैं, लेकिन ये नबी का दीवाना कसम खुदा अब तक बोलो माशाअल्लाह जलसे में हाजिर है, और इंशाअल्लाह ये हाजिरी आपकी जरूर कबूल होगी। सलाम पढ़ के जाइएगा। इजाजत दीजिए तो कुर्बानी का महीना है, एक बहुत शानदार हदीस सुना दूं ताकि आपको मसला भी मालूम हो जाए। अरे बोलो, मसला भी मालूम हो जाए। कुर्बानी का मौसम आने वाला है, महीना आने वाला है, ऐसी हदीस सुनाऊं कि नबी का पावर भी मालूम हो और कुर्बानी का मसला भी मालूम हो। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। चचा हाथ नीचे मत रखिएगा, हाथ उठवाता इसलिए हूं ताकि आपको सुस्ती ना आए। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बैठो बेटा जल्दी बैठो। माशाअल्लाह, अदब से सुनो, हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। बुखारी शरीफ जिल्द सानी, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान, सफा नंबर 833, 833 अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुल्ली युक़ालु लहू अबू बरदा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी दाजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़बहा फ़ला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बाबू बहुत शानदार हदीस, ये हमारे मुखिया जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुखिया रफीक साहब, माशाअल्लाह। इधर देखिए, मुखिया लोगों का हाल तो आप जानते ही हैं, लेकिन हमारा रफीक मुखिया देखिए कितना शानदार है। मुखिया जल्दी तकरीर नहीं सुनता, वो तो समझता है मैं मौलाना का भी मुखिया हूं तो क्यों जाऊंगा।